तीसरी आंख की शक्ति थर्ड आई से रिलेटेड आपने YouTube पर हजारों ही वीडियोस देखे होंगे, जिसमें से काफी वीडियोस तो मेरे बनाए हुए ही हैं। कुछ लोग थर्ड आई की पावर को बहुत हल्के में ले लेते हैं, इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको थर्ड आई की शक्तियों के बारे में बताऊंगा जो कि सोच से परे हैं। और अगर आप मेडिटेशन से, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से थोड़ा कम ही ताल्लुक रखते हो तो शायद ये चीजें आपके सर के ऊपर से ही चली जाएं, लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश करना, और कुछ ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स आपके पास है, बिना टाइम वेस्ट किए कमेंट करना। एक और चीज जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि स्क्रीन पर दिख रही सभी चीजें अगर आप घर बैठे सीखना चाहते हो तो अभी कॉल करें या व्हाट्सएप पर कनेक्ट करें और जल्दी से रजिस्टर करके अपनी ट्रेनिंग आज से ही स्टार्ट कर दें। तो हम बात कर रहे थे हमारे आज्ञा चक्र यानी थर्ड आई चक्र की शक्तियों के बारे में, पावर्स के बारे में। अगर सिंपल टर्म्स में हमें थर्ड आई को डिफाइन करना हो तो आप ऐसे समझ सकते हो कि आप जितनी भी ऊर्जा अभी इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड से खींच रहे हैं वो आप इसी के जरिए ही रिसीव कर पा रहे हैं। ऑरा में थर्ड आई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कुछ लोग भगवान शिव की बात करते हैं कि उनके पास ही तीसरी आंख है। ऐसा नहीं है, तीसरी आंख हम सबके पास है, जो कि हमारे 7 चक्रास में से एक है और वही हमारे इस जीवन का बेस है। सो थर्ड आई की एक बहुत अमेजिंग पावर में से जो एक है वो ये है कि आप अलग डायमेंशन से, आयामों से कनेक्ट हो पाते हो। आपकी थर्ड आई उन डायमेंशंस की एनर्जी के साथ ट्यून करने लग जाती है। अब जिन लोगों को आयाम नहीं पता क्या होते हैं तो इसे आप इस तरह समझ सकते हो जैसे भूत प्रेत हमें दिखते नहीं है, लेकिन होते तो हमारे आसपास ही हैं। दिखते इसलिए नहीं है क्योंकि उनका डायमेंशन हमसे अलग है। पैरेलल यूनिवर्स भी काफी हद तक इससे ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि अभी हम रहते हैं थर्ड डायमेंशन में। इसके ऊपर वाले जो डायमेंशन आयाम है, माना जाता है कि वो समय से रिलेटेड आयाम है, तो आप उन पर ट्यून हो पाते हो, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर विजन्स भी दिखने लगती हैं। काफी लोगों को आप में से पता होगा कि थर्ड आई एक्टिव होने के बाद फ्यूचर काफी हद तक पता चलने लगता है, तो ये डायमेंशन से ट्यून होना ही इसके पीछे का रीजन है। कुछ लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि क्या इससे हमारी स्टडी में या मेमोरी पावर में, कॉन्फिडेंस में या पर्सनालिटी डेवलपमेंट, माइंड पावर, डिसीजन मेकिंग, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी या गोल सेटिंग या ऐसी हजारों चीजों में जो छोटी छोटी हैं, इनमें कोई फर्क पड़ता है क्या? तो इसका सीधा और सटीक आंसर ये है कि हजारों नहीं, लाखों गुना ज्यादा इन चीजों पर असर पड़ता है। हाँ बिल्कुल, जितनी थर्ड आई की रियल क्षमता है ना, ये चीज उसके आगे एक रेत के कण के बराबर है। मैं तो कहूंगा कि अगर आप अध्यात्म, स्पिरिचुअल फील्ड में नहीं भी आगे बढ़ना चाहते तो भी आपको थर्ड आई पर मेहनत जरूर करनी चाहिए। ये आपको आपके कैरियर में, स्कूल में, जॉब में, बिजनेस में और डेली लाइफ तक में कुछ बहुत अलग और बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देगी। मैं आपको ये बात कोरे कागज पे लिख के देने को तैयार हूँ कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अगर किसी पर्सन की थर्ड आई सही तरीके से एक्टिव है और वो जिंदगी में कुछ कर ना पाए, ये इम्पॉसिबल है। तो चलिए, ये तो हो गई कुछ छोटी छोटी चीजों की बातें। एक और पावरफुल चीज जिसका मैं जिक्र आपके साथ करना चाहूंगा वो है एस्ट्रल ट्रैवल। एस्ट्रल ट्रैवल जो लोग नहीं जानते तो इसमें होता यह है कि आप अपने भौतिक शरीर से बाहर निकलकर कहीं भी इस पूरे ब्रह्मांड में घूम सकते हो। कुछ लोग इसको सिर्फ मजे के लिए करते हैं कि बॉडी से बाहर अपनी आत्मा के जरिए घूमकर वो अलग अलग जगह घूमते हैं सिर्फ मजे के लिए, लेकिन आप इसे अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए भी यूज कर सकते हो। थर्ड आई एक्टिवेशन के बाद एस्ट्रल प्रोजेक्शन जैसी चीजें आपके लिए बाएं हाथ का खेल रह जाता है। एस्ट्रल ट्रैवल पर हो सके तो एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इतनी छोटी वीडियो में एस्ट्रल ट्रैवल जैसी पावरफुल चीज को नहीं समझाया जा सकता। इसके अलावा आप ल्यूसिड ड्रीमिंग भी बहुत आराम से कर पाते हो थर्ड आई एक्टिवेशन के बाद। ल्यूसिड ड्रीम मतलब अपने मन चाहे सपने देखकर उनमें कुछ भी अपनी मर्जी मुताबिक करना। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ल्यूसिड ड्रीमिंग को एक साथ मिला दिया जाए तो ऐसे ऐसे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे कि उसको डिफाइन करना आपके बस से बाहर हो जाएगा। थर्ड आई की एक और जो बहुत पावरफुल शक्ति है वो ये है कि जैसे कई बार लोग किसी पर तंत्र के जरिए या कह लो काले जादू, ब्लैक मैजिक वगैरह कर देते हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जीज, बुरे साए, भूत प्रेत किसी के पीछे लगा देते हैं, तो आप थर्ड आई से ये चीजें आराम से देख पाओगे कि किस बंदे पर किसने कौन सी विद्या की हुई है और किसने की है। मतलब उसकी टोटल डिटेल आपके पास होगी। और अगर आप अपनी बात करें तो आपके आसपास ये चीजें भटकने से भी डरेंगी जब आपकी थर्ड आई एक्टिव हो जाएगी। तो इस चीज से आप किसी की हेल्प भी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें तो ऑरा आपको बिल्कुल साफ दिखेंगे। ऑरा से मेरा मतलब हर एक इंसानी शरीर के अराउंड एक एनर्जी की फील्ड होती है जो चक्रा से कनेक्ट होती है और चक्रा से हमारे इमोशन कनेक्ट होते हैं। तो जब आपको ऑरा साफ दिखेंगे तो आप आराम से किसी भी पर्सन को देखते ही ये जान जाओगे कि ये पर्सन हैप्पी है या सैड है या इसकी क्या भावनाएं हैं, सामने वाले आदमी में कॉन्फिडेंस कितना है। समझ पा रहे हो ना? इस तरह की सभी चीजें जो भी इससे रिलेटेड है आपको पता चलनी
शुरू हो जाएंगी। जाने अनजाने में आपसे आए दिन टेलीपैथी होनी शुरू हो जाएगी। आप किसी के विचार पढ़ पाओगे, किसी के अंदर अपने विचार डाल पाओगे। शुरू में ये चीजें अपने आप होने लग जाएंगी, लेकिन अगर आप इस पर थोड़ी सी मेहनत करके कंट्रोल कर लो तो ये सब आपके हाथ में आ जाएगा और आपके हिसाब से ये शक्तियां काम करेंगी। टेलीकिनेसिस, इलेक्ट्रोकिनेसिस, एरोकिनेसिस, लेविएशन या जितनी भी और साइकिक पावर्स हैं, थर्ड आई एक्टिवेशन के बाद वो चीजें आप बहुत ही कम समय में कर जाओगे। अगर आप ऊपर की यात्रा के लिए जाना चाहते हो, ऊपर से मेरा मतलब है ईश्वर प्राप्ति, मतलब निराकार से जुड़ना, तो आपका रास्ता थर्ड आई यानी आज्ञा चक्र से होकर ही जाता है, क्योंकि यही वो स्थान है जहाँ दोनों शक्तियाँ विराजमान है, जहाँ दोनों शक्तियाँ एक होती हैं। दोनों शक्तियाँ मतलब शिव और शक्ति, मतलब अर्धनारीश्वर रूप जो है वो यहीं पे विराजमान है। तो इसके ऊपर की यात्रा फिर आप अलग ही लेवल पर करते हो। अगर हम विचारों की बात करें तो आप यहाँ पहुँचने के बाद शून्यता को प्राप्त कर लेते हो। आप लगभग जीरो थॉट स्टेट में चले जाते हो। इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशंस यहाँ बहुत क्लियर हो जाती हैं। आपकी विजुअलाइजेशंस इस हद तक पहुँच जाती हैं कि आपको रियल वर्ल्ड और विजुअलाइजेशंस में फर्क ही पता नहीं चलेगा। किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने की जो पावर है, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए हो या किसी और तरीके से, वो भी हद से ज्यादा बढ़ जाती है। बहुत पावरफुल लेवल पर आप चीजों को मैनिफेस्ट कर पाओगे। 3 महीने में होने वाले काम कुछ ही दिनों का खेल रह जाएगा थर्ड आई एक्टिवेशन के बाद। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे आप अपने अंदर झांक सकते हो, सत्य को जान सकते हो। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपको यहाँ से एंट्री मिल जाती है। नींद आपकी बहुत कम हो जाती है। बहुत सी अलग अलग चीजें हैं जो अनगिनत हैं। तो अगर आज तक आप यही जानना चाहते थे कि मैं कर तो लूं लेकिन फायदे क्या होंगे, तो वो आपके आज क्लियर हो गए होंगे। फर्क नहीं पड़ता कि आप किस फील्ड में हैं, ये हर जगह आपको बड़े ही फोर्सफुली ऊपर लेके जाएगा हर एक फील्ड में। तो आप आज से थर्ड आई पर मेहनत करना शुरू कर सकते हो। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो, अगर आपको हमसे जुड़कर सही तरीके से पूरी गाइडेंस के साथ इस ट्रेनिंग को करना है, तो आप यहाँ से जुड़ सकते हो। नंबर वहाँ पे दिए हुए हैं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप चाहो तो दबा सकते हो।